ये बच्चे इनके अल्लाह पैदा करेंगे, रोजगार मोदी जी से मांगेंगे, हैं? तो तुम भी तो ऐसा सोचो कि हम जब बच्चे पैदा करेंगे तो अपने घर को खिलाने की हिम्मत तो हो। हम कहते हैं कि हम तो अपने 2 ही बच्चे खिला पाएंगे और पढ़ा पाएंगे अच्छे। हमें नहीं पता कि कहीं रोड पे जाएं या कहीं चोरी चपोरी करें। इन्हें पता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को हज़ार रुपए दे के 5-5 हज़ार रुपए दे के दंगा करवाएंगे और उनका वकील केस फ्री लड़ेगा। समय आ गया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का। देखो, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और ये आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? ये लोग अपना काम करेंगे और वो करते ही चले आ रहे हैं। अगर कहीं पे कोई घटना घटती है तो उसके मोदी जिम्मेदार हैं। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिंदुओं को, हम इंडियन को लाओ, बुला के हिंदुओं को निकालो वहाँ से। अफगानिस्तान में युद्ध चला, तालिबानी आए थे, उन्होंने आक्रमण करा था, तो हिंदुओं को निकालो, सरदारों सबको निकालो। मोदी जी निकाल के कहीं पे कोई दूसरा कि नहीं दूसरा। अगर वो कानून लाएंगे, ये बच्चे इनके अल्लाह पैदा करेंगे, रोजगार मोदी जी से मांगेंगे, हैं? तो तुम भी तो ऐसा सोचो कि हम जब बच्चे पैदा करेंगे तो अपने घर को खिलाने की हिम्मत तो हो। हम कहते हैं कि हम तो अपने 2 ही बच्चे खिला पाएंगे और पढ़ा पाएंगे अच्छे। हमें नहीं पता कि कहीं रोड पे जाएं या कहीं चोरी चपोरी करें। इन्हें पता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को हज़ार रुपए दे के 5-5 हज़ार रुपए दे के दंगा करवाएंगे और उनका वकील केस फ्री लड़ेगा और बाकी जितने दिन जेल में बंद रहेंगे 1000 रुपए दिहाड़ी पे उनके घर पहुंचेगी। तो ये चाह रहे हैं। और जो कम पढ़े लिखे हैं, कई ऐसे हैं 10-15% मुस्लिम लोग, उनके 2 ही 2 बच्चे सही है, वो अपने कंट्रोल से चलो। उन्हें पता है जो बच्चे पढ़ा रहे हैं और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अब्दुल कलाम बनने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कुछ लोग अभी भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान की वही सोच है। अब ये इस बात को तो कह देंगे यूक्रेन में युद्ध चलेगा, मोदी जी इंडियन की बात फुसलाओ, इंडियन हमारे फंसे हुए हैं। तुमने पाकिस्तान में जब युद्ध चला था 96,000 हमारे सैनिक आज तक लापता हैं और देश दिया बांग्लादेश, उसमें भी हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। यहाँ इन्हें कानून चाहिए इंडियन। किसी लड़की से रेप करेंगे, वो रेप नहीं माना जाएगा। ये सोनिया गांधी 2002 में कानून ला रही थी कि अगर कोई मुस्लिम लड़का सांप्रदायिकता विरोधी ये हिंसा बिल, तो उसका क्या बिल था वो कि अरे हिंदू मुस्लिम एक हो रहा है तो मुस्लिम नहीं माना जाएगा दोषी, उसमें हिंदुओं को दोषी माने। अगर कोई हिंदू रेप करता है मुस्लिम लड़की से तो वो रेप माना जाएगा, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से करेगा नहीं मानेगा। वो इनकी सोच दिखाती है। कहीं पर भी अगर मुस्लिम लड़का रेप करता है हिंदू लड़की का, चाहे यूपी में कर रहा हो, वहाँ नहीं जाएंगे। हिंदू के कर रहा हो, वहाँ यूपी में पहुँच जाएंगे। आज तक राजस्थान में केजरीवाल और पप्पू पिंकी नहीं पहुँचे हैं। और अभी यूपी में कोई घटना घट जाती, पत्थर फेंकने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के सब लोग समर्थक लोग पहुँच गए। प्रवक्ता टीवी पर डिबेट करने लगे, आम आदमी के करने लगे, मगर उन्होंने दिल्ली का हाल नहीं देखा। दिल्ली का हाल नहीं देखा। ये लोग कहते हैं कि जनसंख्या तुम बढ़ाओ, हमें वोट। मुलायम सिंह ने क्या करा? कार सेवकों पे गोली चलवाई। पूरी 3-4 पीढ़ी सरकार कर रही, 15 साल उन्होंने कर ली, फिर अखिलेश ने कर ली। क्या करा? और जो देख रहे हैं रोजगार मांगो। आज कहीं पर भी अगर कोई जॉब निकल रही है तो उसमें पाक साहब जो लड़का लगने लायक है वही लग रहे हैं। ये नहीं लग रहे हैं कि 5,000 दे के आए, जनसंख्या में दे के आए, कहीं से दे के आए और जनसंख्या बढ़ाते रहो। जो इनको देगा 2004 में मुलायम सिंह की सरकार में पुलिस की भर्ती निकली थी, पुलिस कांस्टेबल की, समझे? बनवारी सिंह यादव MLC बदायूं से MLC थे, उनका लड़का विधायक था। बनवारी सिंह तक पैसे पहुंचे थे खुद के। अखिलेश देखो तुम्हारी रिश्ते तो मैं खोलूंगा कि तुम लोग क्या करते थे। खुद के पैसे पहुंचने के बावजूद भी शिवपाल यादव की मेरिट आई थी, लिख के लिस्ट SP के पास, वो मेरिट चेंज करी गई थी। जनसंख्या में तुम क्या बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे तो पता है कि हम एक कम्युनिटी को खूब चाहेंगे। इलेक्शन पे पिछले इलेक्शन में की मार मिल गई अभी, तो ये अब समझ रहे हैं कि हम एक समुदाय को ज़्यादा उठाएंगे। बस ये कहेंगे, मुस्लिम लोगों को भड़काएंगे। अगर वो भड़केंगे तो बेरोजगारी उनकी बढ़ेगी। हम तो पढ़ाएंगे, 2 हैं, अपने 2 को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमारे जाएंगे सही। फिर कंपटीशन हम दोनों के अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हम 1000 रुपये 1500 रुपये महीने वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। अब तुम साहब सरकारी में पढ़ाओ, मोदी जी तुम्हें रोजगार दे, तुम बच्चे करो 15-15, 20-20। आपका क्या मोदी बनवाए, ऐसा है मैडम। ये 784 में अजमेरी गेट से मैं चढ़ा तो वहाँ एक सीलमपुर में ऐसे मैंने पॉपुलेशन पे छेड़ दिया एक जिक्र। तब उसमें एक मुसलमान थे बंधु, वो क्या है, पॉपुलेशन तो कोई समस्या ही ना है, ये तो सब जो है कि अल्लाह की देन है। मैंने कहा अल्लाह की देन कैसे भाई है? इतनी पॉपुलर किसी को, फिर तुम पेट्रोल डीजल के लिए क्यों रोते हो?
कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इतनी महंगाई, दाल महंगी, और ये फिर आप इस रोने को बंद कर दो। जब तुम्हें ये लग रहा है कि पॉपुलेशन इस देश में कोई समस्या ही नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व है तो केवल भारत का है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़मीन भी नहीं है। हम चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास हमारे है, वो हमसे 2 गुना बड़ा है, और हम उसके लगभग बराबर है हमारी जनसंख्या। तो जनसंख्या घनत्व हमारा बहुत ज़्यादा है, चीन से क्या दुनिया से सबसे ज़्यादा है। तो पहली बात तो हर सरकार को हर हालत में यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। और कांग्रेस ने तो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक विरोधी हिंसा बिल लेके आ रही थी। अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई बात होगी तो उसमें क्या था कि हिंदू कम्युनिटी को ही निर्दोष होने के लिए अपना पक्ष रखना होगा हर तरीके से। सांप्रदायिक विरोधी हिंसा बिल इतना खतरनाक था कि वो हिंदुस्तान से, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुओं को सफाया कर देता वो कानून। परंतु कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति ही अपनाई सबसे बड़ी। और मेन बात यह है कि जब तक इस देश में तुष्टीकरण, सेकुलरवाद है, केवल नाम का सेकुलर है। सेकुलर कैसे? जब दिल्ली में 50,000 रुपया तुम मदरसों को दे रहे हो और मंदिरों को 1 पैसा नहीं दे रहे, तो केजरीवाल जी से पूछो कि सेकुलरवाद क्या होता है। यही सेकुलर है कि किसी एक कम्युनिटी को तो आप जो है 50-50 हज़ार रुपया मस्जिद में देते हो और मंदिर को 1 रुपया नहीं देते, तो इसे कहोगे आप जो है सेकुलरवाद है? क्यों नहीं उसका जो है विरोध करती? कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि ये नहीं होना चाहिए? सबका फर्ज है ना सभी पार्टियों का कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, परंतु नहीं, केवल हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए सेकुलर शब्द आया है। पहली बात तो ये सेकुलर था ही नहीं भारत शुरू से, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने इसे जोड़ दिया था। बस उसके जुड़ते नहीं इस भारत के खिलाफ जो है इतनी साजिशें रची जा रही हैं। खुद एक मदरसे का मुसलमान ही कह रहा है कि आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मदरसे वाले नहीं, भारत के मदरसों पे कब्जा कर लिया है। हम भारतीयों को पीछे छोड़ दिया है और जो है पूरे का पूरे पाकिस्तानी एलिमेंट जो है यहाँ के मदरसों पे कब्जा जमा के बैठ गए हैं। ये एक मुसलमान का ही है, और वो भी जो है पीलीभीत का है। उसने बिल्कुल क्लियर वो उसमें कहा है, भारत सरकार से भी उसने वो करी है कि इनके खिलाफ जो ये चला रखा है ना, ये ग्रोहबंद जो का काम किया जा रहा है, इस पर जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।